सुने जो मन चाहे। हाजिर हूँ एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। मनी मास्टर द गेम। हमारी पूरी जिंदगी की जो भागदौड़ है वो इसी चीज के पीछे रहती है। हर कोई यही पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है या फिर आपकी इनकम कितनी है। अगर आपको गर्लफ्रेंड भी बनानी है तो आजकल तो स्टेटस देख के बनती है। तो ये जो मनी है इसे कैसे आप अपने बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह से रिजर्व करके रख सकते हैं, ये स्किल सबके पास नहीं होती। तो इसलिए मैं ये जो ऑडियो बुक समरी आपके साथ लेकर आई हूँ, मनी मास्टर द गेम, जो कि लिखी गई है टोनी रॉबिन्स के द्वारा। ये आपको अच्छे से सिखा देगी कि आपको किस तरह से पैसों पे अपनी पकड़ जमा कर रखनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बुक समरी में आपके लिए क्या है। टोनी रॉबिन्स एक बेस्ट सेलिंग लेखक, एंटरप्रेन्योर और कंसल्टेंट है। वो बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज पर कई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, प्रेसिडेंट्स, सीईओज और सेलिब्रिटीज सहित प्रभावशाली हस्तियों के कोच रह चुके हैं। टोनी रॉबिन्स ने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ये किताब लिखी है। इसमें रॉबिन्स ने कई मिथ्स को दूर किया है जो लोगों के फाइनेंशियल ड्रीम्स के अचीव करने के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। इसमें लेखक ने हर इनकम लेवल के पाठक को लाइफ टाइम इनकम प्लान बनाकर फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए इंस्पायर किया है। क्या आप मनी को मास्टर करना चाहते हैं और क्या ये आपके लिए काम करता है? इस बुक समरी में आप वास्तविक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। चाहे आप सिर्फ अपना करियर शुरू ही कर रहे हो या रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हो, पैसा बचाने के लिए सीजन्ड प्रोफेशनल्स साउंड डिसीजंस लेते हैं ताकि आप अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सकें। ये बुक समरी हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे रिटायरमेंट का खर्च उठाने की चिंता है, जो अपने मनी मैनेजमेंट को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करना चाहता है और जो अमीर बनने के लिए मिलियनर्स से सलाह चाहता है। तो चलिए इस बुक समरी मनी मास्टर द गेम की शुरुआत करती हूँ। चैप्टर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको जो कदम उठाने की ज़रूरत है उन्हें खोजें। काउच पोटैटोज यानी टीवी देखने के शौकीन लोगों के साथ क्या होता है, बिना कुछ करे वो पूरे दिन बैठे रहते हैं और मोटे होते चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी के ठीक ऑपोजिट मनी के केस में होता है। उसे कहीं बैठकर चारों ओर छोड़ दीजिए और आपको पता चलता है कि ये सिर्फ छोटी होती जा रही है। यानी आपकी जो इनकम है और जो भी आपका पैसा है वो कम होता जा रहा है। मनी को बढ़ाने के लिए आपको उससे एक्सरसाइज करवानी होगी, यानी उसे काम पर लगा देना चाहिए। तो ये जो किताब है ये बताती है कि कैसे आप एक छोटे से घोंसले में रखे अंडे को कैश के पहाड़ में बदल सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन को उस तरीके से जी सके जैसे आप चाहते हैं। अगर आप अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने आप ही आपको फॉलो करेगी। और अगर आप मनी को सही जगह इन्वेस्ट करने में स्मार्ट हैं तो आपको शायद कभी भी फिर से काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आने वाले चैप्टर्स में आप जानेंगे कि साल के जो सीजन्स हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रैटेजाइज करने में कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अपनी जॉब छोड़ने से पहले कितना पैसा सेव कर लेना चाहिए, क्यों अपने आप पर विश्वास करना सबसे अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस है। चैप्टर 2, कंपाउंडिंग ये इंश्योर कर सकती है साल दर साल आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। आपका पैसा आपके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहा है। अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो शायद आपका पैसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा होगा। ये आपके बैंक खाते में आलस के साथ बैठा हुआ होगा और सिर्फ थोड़ा सा ही ग्रो कर रहा होगा। इसे चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए हमें अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाने की ज़रूरत है। खासकर जब हम जानते हैं कि फ्यूचर में हम ट्रेडिशनल सेविंग्स मेथड्स पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पैसे का बढ़ना मुश्किल है। शायद आप अपनी इनकम से खुश हैं, भले ही ये आपके रिटायरमेंट को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप मानते हैं कि पेंशन या रिटायरमेंट फंड आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये सच नहीं है। दुनिया के कई रिटायरमेंट सिस्टम्स असफल हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 4 लाख रिटायरमेंट प्लान्स हैं। मूल रूप से बुढ़ापे में इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए इनको इन्वेस्ट किया गया था, लेकिन कई लोगों के लिए ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। कई पेंशन प्लान्स 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रभावित हुए थे और जो लोग उनके लिए पे कर चुके थे
उनके लिए ये एक बड़ा नुकसान था। आप इससे बच सकते हैं अगर आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग की मदद से अपने लिए काम करवाएंगे। कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट कमाकर अपना धन साल दर साल बढ़ाते जाना। चलिए छोटा सा ही एग्जाम्पल देती हूँ। मानिए कि आप $100 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10% प्रॉफिट डेवलप होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को अनटच्ड छोड़ देते हैं तो आप अगले यानी दूसरे साल में 10% प्रॉफिट और जनरेट कर लेंगे। यानी दूसरे साल आपका पैसा $110 होगा और फिर उसके अगले साल $121 पर। इसी तरह आपका पैसा हर साल 10% आगे बढ़ता चला जाता है। 1790 में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन का निधन हुआ तो उन्होंने बॉस्टन और फिलाडेल्फिया शहरों में $1000 छोड़े। उस समय के बीत जाने के बाद खाते से आधे मिलियन निकाल लिए गए और बाकी बची रकम को 100 साल के लिए अनटच्ड रख दिया गया। उस समय तक ओरिजिनल सम $6.5 मिलियन में बदल गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप मनी को ना छेड़ें तो वो कितना मल्टीप्लाई हो सकता है। चैप्टर 3, हमेशा प्रत्येक महीने में अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स में कुछ पैसे डालते रहें, भले ही ये बहुत बड़ा अमाउंट ना हो। अगर आप फिनेंशियली सिक्योर बनना चाहते हैं तो आप कहाँ से शुरू करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिनेंशियल सिक्योरिटी का पहला नियम बहुत ही सरल है, अपनी सेविंग्स में धन जोड़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। सेविंग्स कभी आसान नहीं होती, लेकिन इसे एक बोरिंग या कभी कभी पेनफुल रूप में ना देखें। इमेजिन कीजिए कि आप पैसा फ्रीडम फंड में जोड़ रहे हैं, एक ऐसे बेस के लिए जिस पर आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी को बिल्ड किया जाएगा। आपका फ्रीडम फंड आपके पर्सनल एटीएम जैसा है। ये एक जगह है जहाँ पे आप हमेशा अपना पैसा वापस ले सकते हैं। शुरुआत में आपके पास बहुत ज़्यादा कैश नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसका निर्माण कर सकते हैं। इसे एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह सोचिए। सबसे पहले ये मुश्किल लगेगा और आप कहीं भी पहुँचे हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप इस पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाएंगे तो आप अचानक महसूस करेंगे कि आपने इतनी मेहनत क्यों की थी। इसलिए अपने फ्रीडम फंड में जोड़ना इतना ज़रूरी है कि आपको ये करना जारी रखना चाहिए। भले ही आपको लगता हो कि आपके पास कहीं जाने के लिए ज़्यादा कैश नहीं है, आप हमेशा अपने फ्रीडम फंड के लिए कुछ ना कुछ अलग रख सकते हैं। क्या आपको सचमुच इस हफ्ते दोपहर के लंच के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है? ज़रा सोचिए, क्या इसकी जगह आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं या अपने लिए खुद घर पर ही खाना बना सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बचाने में सक्षम होने के लिए छोटे एडजस्टमेंट्स करें और लकीली कंपाउंडिंग का जादू ये इंश्योर करता है कि जितना ज़्यादा आप जोड़ते हैं उतने ज़्यादा आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं। अंत में आपको अपनी इनकम का 10% बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। हालांकि ये पहले मुश्किल होगा, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ 5% या उससे कम सेव करना भी मैनेज कर पाते हैं तो भी आपको जनरेटेड इंटरेस्ट में प्रॉफिट होगा। चैप्टर 4, इन्वेस्टमेंट मिथ्स पर ध्यान ना दें, लेकिन अपना होमवर्क करें और अपने कैश के लिए बेस्ट प्लेसेस की रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट की कोई भी बात अलार्म बेल्स को स्टार्ट कर देती है। आप सोच सकते हैं, अगर मैं गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, या क्या मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स से मिलना चाहिए। फिनेंशियल प्रोफेशनल्स को वास्तव में पता नहीं है कि आपके पैसे के लिए सबसे अच्छा क्या है। बहुत से लोग स्टॉक ब्रोकर्स को अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स को मैनेज करने के लिए दे देते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है जिसे आपको याद रखना होगा कि फिनेंशियल एडवाइज़र को उसकी कंपनी द्वारा पेमेंट दिया जाता है, चाहे आपको प्रॉफिट मिले या ना मिले। उनका काम तो आपको चीज़ों को बेचना है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अन्य लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के कंबाइंड पूल्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ अक्सर बड़ी फीस जुड़ी होती है। हालांकि जब आप इस फीस और इससे मिलने वाले एवरेज रिटर्न्स पर विचार करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि इस तरह के फंड्स सबसे वाइजेस्ट फिनेंशियल डिसीजंस नहीं हैं। एक एक्सपर्ट है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और वो है फिड्यूशरी। फिड्यूशरी स्टॉक ब्रोकर्स के विपरीत वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका लीगली
आपके अलावा कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि आप वास्तव में इनकी सलाह पर भरोसा कर सकते हैं। जब तक आपको कुछ हेल्पफुल रूल्स याद रहे, आप अपने दम पर इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। पहला रूल ये है कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आप फैटलिस्टिक एटीट्यूड रखकर कोशिश करते हैं तो आपका फेल होना तय है। दूसरा रूल है, अपने लिए रिसर्च करें। मिथ्स के अंधविश्वास के जाल में ना फंसे या दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। पता लगाएं कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। आप इसके बारे में जानने की भी कोशिश कर सकते हैं कि दूसरे सक्सेसफुल लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या किया है और देखें कि क्या आप भी वैसा कर सकते हैं। अंत में सावधान रहें। ये उम्मीद मत कीजिए कि आप बाजार को जीत सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने अभी तक किया है। अपनी सबसे अच्छी कोशिश करें, लेकिन याद रखें कि सफलता के लिए कोई सिंपल या मैजिक वाला रास्ता नहीं होता। क्या आपके पास एक फाइनेंशियल गोल है? क्या आप सिर्फ बेसिक कॉस्ट को कवर करना चाहते हैं या अमीरों का जीवन जीना चाहते हैं? अच्छा, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस को पूरी तरह से फ्री महसूस करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी? क्या आपको कुछ $100 की ज़रूरत है या फिर $1000 की या कुछ लाख की? सबसे पहली चीज़ जिसे आपको याद रखना चाहिए वो आपका रियलिस्टिक होना है। उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश ना करें जो आप वास्तव में अचीव ही नहीं कर सकते। आखिरकार आपके गोल्स आप पर और आपकी इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। ये 5 अलग अलग गोल्स हैं जो आपको कितनी दूर तक जाना है इसके बारे में सोचने में आपकी मदद करेंगे। गोल नंबर 1, रेंट, मॉर्गेज, फूड, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ों के मंथली बिल्स को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट से ही इनफ मनी जनरेट कर लिया करें। गोल नंबर 2, बेसिक नीड्स के अलावा एक्स्ट्रा फन थिंग्स जैसे नए कपड़े या एंटरटेनमेंट के लिए इनफ मनी जनरेट करें। गोल नंबर 3, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए इनफ मनी जनरेट करें। इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर पूरी तरह से रहना और कभी भी फिर से काम ना करना। एक अमेरिकन एडल्ट की एवरेज एनुअल स्पेंडिंग $34,688 है। इसलिए अगर आप इस साल इस राशि को जनरेट करना चाहते हैं तो आपको अपने फ्रीडम फंड में $6,40,000 की ज़रूरत है। गोल नंबर 4, काम करने से अपने आप को फ्री करने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा कमाएं ताकि आप बेहतर छुट्टियों पर जा सकें और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकें। गोल नंबर 5, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल कंडीशन को अचीव करें। इसका मतलब है कि आप किसी भी समय कुछ भी करने के लिए इनफ मनी बनाना चाहते हैं। इन गोल्स के बारे में सोचें और ये पता लगाएं कि इसमें से कौन सा गोल आपके सपनों और फाइनेंशियल एस्पिरेशंस पर फिट बैठता है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो इन्वेस्टर्स की लिस्ट में खो जाना या खुद का डिफीटेड महसूस करना बहुत आसान है, लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप किस गोल के लिए काम कर रहे हैं तो उसे अचीव करना आसान हो जाता है। तो क्यों ना आप एक गोल बनाएं और इन गोल्स में से किसी एक को चूज भी कर सकते हैं। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके फ्रीडम फंड में आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। चैप्टर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता शुरू में स्लो हो सकता है, लेकिन हार मत मानो, समय आपके साथ है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कठिन लगेगी, पर आप हार मत मानिएगा। जब तक आप इस पर काम करते रहेंगे तब तक आप इसे अचीव कर सकते हैं। अपनी इस जर्नी में आप वास्तव में उनका सामना करेंगे जो आपके मुकाबले ज़्यादा बचत कर रहे हैं, और कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी इनकम आपकी सेविंग्स के लिए इनफ नहीं है। लेकिन उन बातों से खुद को डिस्करेज ना होने दें। आपको उस इनर वॉइस को अनदेखा करना है जो आपको गिव अप करने के लिए कह सकती है। सेल्फ डाउट सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एक और चीज़ है जो अक्सर लोगों को रोक कर रखती है, वो है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। कई लोग ये ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि वो एक साल में क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो एक डिकेड में क्या कर सकते हैं। अगर आप पहले साल में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए तो काम करते रहें,
आप कभी भी समय को पकड़ सकते हैं। जब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर काम करते हैं तो कुछ टिप्स ध्यान में रखिए। सबसे पहले, अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल को बदलकर चीज़ों को स्पीड अप करें। रिटायरमेंट तक डाउनसाइज होने का इंतज़ार ना करें, इसे अभी से शुरू कर दें ताकि आप मॉर्गेज पेमेंट्स और टैक्सेस के लिए पैसा बचा सकें। इसके अलावा सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पर ही अच्छे रिटर्न्स मिलने की श्योरिटी होने पर ही रहें। साथ ही ये इंश्योर करें कि आपको कंपाउंडिंग रिटर्न एक अच्छे रेट पर मिलता रहे। इसके लिए एक बढ़िया रूल ये भी हो सकता है कि जब आप अमाउंट के 5 टाइम्स से ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं तभी इन्वेस्ट करें। यहाँ तक कि अगर आप उन रिटर्न्स को 5 में से 3 बार अचीव करने में फेल हो जाते हैं तो भी आपकी इनफ इनकम होगी। फाइनली, हमेशा अपना टैक्स बर्डन कम करने की कोशिश करते रहें। एवरेज अमेरिकन टैक्सेस में अपनी इनकम का 54.25% भुगतान करता है। इसे कम करने का गोल बनाएं। चैप्टर 6, अपने फ्रीडम फंड से ज़्यादा कमाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिटी लाएं और चीज़ों को संतुलित रखने की कोशिश करें। अच्छा, आपके हिसाब से अपने फ्रीडम फंड में इनफ सेविंग करने के बाद आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो अब आगे क्या करना होगा? आइए सुनते हैं। वाइजली इन्वेस्ट करने की चाबी डाइवर्सली इन्वेस्ट करने की जानकारी में है। आपको अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें अलग अलग लेवल्स के रिस्क हैं। इसमें 3 एरियाज या बकेट्स हैं जहां आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है। पहली बकेट आपकी सेफ्टी बकेट है। ये वो जगह है जहां आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, भले ही वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो। एग्जाम्पल के लिए बॉन्ड्स को इस बकेट में जाना चाहिए। बॉन्ड्स बड़े पैमाने पर रिटर्न्स नहीं देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कम होने की भी संभावना नहीं है। अगली ग्रोथ वाली बकेट है जो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये वो जगह है जहां आपको बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है स्टॉक्स और शेयर्स। कई शेयर्स लंबे समय में बाजार के एवरेज से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वो वायलेट हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अपनी वैल्यू भी खो सकते हैं। अब आती है आखिरी बकेट, यानी कि ड्रीम बकेट। ये वो जगह है जहां पर आपकी दूसरी बकेट से कमाए गए कुछ प्रॉफिट्स को डाल सकते हैं। आपकी ड्रीम बकेट आपकी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। आप ये याद रखें कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव करने का पर्पस आपके पैसों को आपके तरीके से खर्च करना है। अगर आपके पास आपकी ड्रीम बकेट नहीं है तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बेकार हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको हर बकेट में कितना पैसा डालना चाहिए। तो ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप किस तरह के रिस्क उठा रहे हैं, आपके फ्रीडम फंड की ताकत क्या है और आप अपने जीवन में कैसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपका एटीट्यूड दिखाता है। सब कुछ बैलेंस रखने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप पैसा लूज या अर्न करते हैं, आपको ये इंश्योर करने के लिए लगातार आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी कि हर बकेट में ऑप्टिमम अमाउंट हो। चैप्टर 7, स्मार्ट इन्वेस्टर्स की सलाह तो लें, लेकिन अपने रास्ते खुद ही बनाएं, क्योंकि आप खुद ही जान सकते हैं कि बुरे समय के लिए आप अपने आप को इंश्योर्ड कैसे रख सकते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उन लोगों से सीख लेना एक अच्छा विचार साबित होगा जो आपके सामने सक्सेसफुल हुए हैं। फिनेंस इससे कोई अलग नहीं है। जब आप दूसरे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को एनालाइज और कॉपी करते हैं तो आपके पास अपने गोल्स तक पहुंचने का एक बेहतर मौका होता है। रे डैलियो एक अच्छे रोल मॉडल हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स की स्थापना की थी। डैलियो के इन्वेस्टमेंट प्लान को ऑल सीजन एलोकेशन के नाम से जाना जाता है। ये आपको पैसे बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे आप किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन का सामना कर रहे हो। इकोनॉमी साल के सीजन्स की तरह डिफरेंट पीरियड से गुजरती है। ऑल सीजन एलोकेशन स्ट्रैटेजी बाजार की चेंजिंग कंडीशंस के बावजूद पैसा कमाने में आपको गाइड कर सकती है। रे डैलियो द्वारा यूज किए जाने वाले इस इन्वेस्टमेंट मिक्स पर विचार करें। अपनी संपत्ति का 7.5% गोल्ड में डालें और 7.5% कमोडिटीज में डालें। हाई इन्फ्लेशन के पीरियड्स के दौरान भी
गोल्ड और कमोडिटीज अक्सर अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। फिर 30% स्टॉक्स में डालें, स्पेशली हाई ग्रोथ के सीजन के दौरान जिसमें आप ज्यादा कमा सकते हैं। अंत में 55% को बॉन्ड्स में डालें जो बहुत कम रिस्क वाले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हो। अपने बुरे समय के लिए इंश्योरेंस कराएं। अपनी कुछ सेविंग्स को एन्युटीज या फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट करें, जहां एक इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएट पेमेंट्स के बदले में फ्यूचर पेमेंट्स की गारंटी देती है। इससे ये इंश्योर करने में मदद मिलेगी कि आप एक गारंटीड लाइफ टाइम इनकम जनरेट करें। जब आप ऑल सीजन एलोकेशन के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो आप अपनी एन्युटीज के माध्यम से इंश्योर्ड इनकम को स्टैब्लिश करते हैं। इससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। इस बुक समरी का की मैसेज ये है कि कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकता है अगर वो डेडिकेटेड हो, पैसे बचाने की मजबूत इच्छा शक्ति हो और नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो। इसलिए इसको आगे बढ़ाएं, भले ही आपकी इनिशियल ग्रोथ धीमी हो। अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिटी लाएं, कुछ सलाहों को माने जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल सेशंस के लिए तैयार रहें और खुद का इंश्योरेंस कराएं। करने लायक सुझाव: अपने अल्टीमेट गोल को ना भूलें। अपने पैसे को अपने इच्छा अनुसार तरीके से खर्च करना। पैसा खुद आपके लिए खुशियां नहीं ला सकता। आप इसके साथ क्या करते हैं, कैसे इसे यूज या खर्च करते हैं, वो मायने रखता है। आपके बैंक खाते में बहुत पैसा होने से आप खुश नहीं होंगे, लेकिन इसे सही तरीके से खर्च करना ही आपको असली खुशी देगा। तो याद रखें कि आप इसे उन अनुभवों पर खर्च करने में सक्षम होने के लिए कमा रहे हैं जो आपको आनंद देते हैं या जो आपके जीवन को अर्थ देते हैं। ये ना भूलें कि सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी ऑडियो बुक समरी मनी मास्टर द गेम, जिसके ऑथर है टोनी रॉबिन्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस किताब की समरी को सुनने के बाद आप अपने पैसों की पकड़ और मजबूत बनाएंगे। और हमें फीडबैक देना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस किताब की समरी से कितनी मदद मिली। और कोई किताब की समरी सुनना चाहते हैं तो वो भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं और हम आपके लिए ज़रूर लेकर